बुर्ज खलीफा की कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा था। स्ट्रक्चर तो जैसे तैसे बन गया। अब बारी थी इस पर विंडो पैनल लगाने की। इंजीनियर्स विंडो पैनल लगाने को बहुत हल्के में ले रहे थे, लिहाजा इस पर उनका ध्यान ही नहीं गया। लेकिन फिर वही हुआ जिसका किसी को भी कुछ अंदाजा नहीं था। दुबई की कड़कती गर्मी और ऊपर से दुनिया की सबसे ऊंची बिल्डिंग बुर्ज खलीफा पर जो विंडो पैनल्स लगाए जाने थे, उनको लगाने की वजह से बुर्ज खलीफा के अंदर का टेम्परेचर 100 सेंटीग्रेड जा पहुंचा। इतने हाई टेम्परेचर की वजह से किसी भी इंसान का बुर्ज खलीफा के अंदर जाना नामुमकिन हो जाता था। ये मसला बुर्ज खलीफा की कंस्ट्रक्शन के दौरान खड़ा होने वाला सबसे बड़ा मसला था, जिसने पूरी कंस्ट्रक्शन टीम को मुसीबत में डाल दिया। इस मसले की वजह से बुर्ज खलीफा के इंटीरियर का काम रोकना पड़ा। पूरे 18 महीने तक ये काम रुका रहा और फिर कुछ ऐसा हुआ जिसने सबको खुश कर डाला। डीके टीवी की एक और न्यू वीडियो में आप सबको खुशामदीद। नाजरीन, दुबई की बुर्ज खलीफा दुनिया की सबसे ऊंची इमारत है। 2716 फीट ऊंची, बादलों को फाड़ कर निकलने वाली इस इमारत पर 1.5 बिलियन डॉलर यानी 114 अरब रुपयों का खर्चा आया। सिर्फ इतना खर्चा ही नहीं, बल्कि ये इंजीनियर्स की हिस्ट्री का एक अजीम कारनामा माना जाता है। ये अजीम कारनामा इंजीनियर्स के लिए किसी चैलेंज से कम नहीं था। सबसे बड़ी बात यह थी कि इस बिल्डिंग को बनाने के लिए सिर्फ 6 साल का वक्त था। इन 6 सालों में से सिर्फ बिल्डिंग का डिज़ाइन बनाने में ही 3 साल का वक्त रिक्वायर्ड था, और अगर 3 साल डिज़ाइन बनाने में लगा दिए जाते तो बकाया 3 सालों में बिल्डिंग का स्ट्रक्चर बनाना मुमकिन ही नहीं था। लिहाजा इंजीनियर्स ने फैसला किया कि बुर्ज खलीफा की कंस्ट्रक्शन बगैर डिज़ाइन के स्टार्ट कर दी जाए। जी हाँ, दुनिया की सबसे ऊंची बिल्डिंग, वो भी बगैर डिज़ाइन के। आइए जानते हैं कि कैसे ये मुमकिन हुआ। इसलिए कंस्ट्रक्शन टीम ने इंजीनियर्स की बात मानते हुए फरवरी 2004 में खुदाई का काम स्टार्ट कर दिया, पर साथ साथ डिज़ाइन का काम भी चलता रहा। लेकिन कहानी यहाँ ख़त्म नहीं हुई, क्योंकि जब बुर्ज खलीफा की बुनियाद डालने का टाइम आया तो एक और मुसीबत ने जन्म लिया। आमतौर पर लंबी इमारतों की बुनियाद जमीन में मौजूद बड़े पत्थरों पर डाली जाती है, लेकिन जिस जगह बुर्ज खलीफा बनना था वहाँ सिर्फ रेतीले पत्थर थे या फिर छोटे छोटे कमजोर पत्थर। तो फिर सवाल ये उठाया गया कि दुनिया की सबसे ऊंची बिल्डिंग की बुनियाद इन कमजोर पत्थरों पर की जाएगी। क्या ये कमजोर पत्थर वाकई इतना वजन उठा सकेंगे? इस मसले को हल करने के लिए साइंस के एक बेसिक प्रिंसिपल का इस्तेमाल किया गया, और वो था फ्रिक्शन। जी हाँ, बुर्ज खलीफा की बुनियाद 190 स्टील पाइप्स पर रखी गई, जो 50 मीटर जमीन के अंदर मौजूद हैं। अब आते हैं बुर्ज खलीफा के डिजाइन की तरफ, जिसके बगैर इमारत का मुकम्मल करना नामुमकिन था। इसलिए इसकी जिम्मेदारी कंस्ट्रक्शन कंपनी एमआर ने चिकागो यूएसए में टॉप लेवल आर्किटेक्चर फर्म से राब्ता किया। ये पहले भी कई ऊंची इमारतों के डिजाइन तैयार कर चुके थे, लेकिन दुनिया की सबसे ऊंची इमारत का डिजाइन बनाने के लिए इनके भी हाथ पांव फूल गए। इनका चैलेंज था कि इन्होंने ऐसा डिजाइन तैयार करना था जो लाखों टन वजनी कंक्रीट को भी उठाए, जिसके फ्लोर नेचुरल लाइट से रोशन हो और वो बिल्डिंग भी 160 मंजिला हो। इस यूनिक प्रॉब्लम का सोल्यूशन इस फॉर्म ने दिन रात एक करके निकाल ही लिया, और वो था बटरस स्ट्रक्चर, जो दुनिया में पहली बार बुर्ज खलीफा के लिए मुतारिफ कराया गया। दूसरी तरफ कंस्ट्रक्शन टीम एक के बाद एक फ्लोर्स बनाती गई, लेकिन थोड़ा ऊपर जाते ही इनको एक और बड़ी मुश्किल का सामना करना पड़ा। वो मुश्किल ये थी कि जो कंक्रीट का मिक्सचर वो तैयार करके ऊपर लेके जाते थे, वो ऊपर जाने से पहले ही सूख जाता था। इस मसले का एक ही हल था, और वो था कंक्रीट सिस्टम। यानी बुर्ज खलीफा के बॉटम से लेकर टॉप तक मोटे मोटे पाइप्स लगाए गए। इन पाइप्स के जरिए कंक्रीट को ऊपर के फ्लोर्स तक पहुंचाया जाता था। ये कोई छोटा मोटा कंक्रीट तो था नहीं। बुर्ज खलीफा में लगने वाले कंक्रीट का टोटल वजन 1 लाख हाथियों के बराबर था। लिहाजा इतना ज्यादा कंक्रीट पंप करने के लिए 3 दुनिया के सबसे ताकतवर पंप्स मंगवाए गए, जिन्होंने ये काम अंजाम दिया। इस बिल्डिंग की कंस्ट्रक्शन को 3 साल गुजर गए और बुर्ज खलीफा के 140 फ्लोर खड़े हो चुके थे, और इस बिल्डिंग ने दुनिया की सबसे ऊंची इमारत होने का रिकॉर्ड हासिल कर लिया था। लेकिन मटेरियल ऊपर पहुंचाने के लिए जो क्रेन्स इनके पास मौजूद थी, वो मटेरियल को सिर्फ 120 फ्लोर तक ही पहुंचा सकती थी। सिर्फ क्रेन की ही बात नहीं, जो क्रेन ऑपरेटर्स क्रेन को हैंडल करते थे, इन्होंने भी मजीद ऊंचाई पर काम करने से इनकार कर दिया था। इसलिए एचआर फर्म ने पूरी दुनिया से क्रेन ऑपरेटर्स हायर किए और इन्हें दुबई
बुलाया गया। ये क्रेन ऑपरेटर्स अलग अलग जबान बोलते थे, लेकिन इनमें एक बात सेम थी, यानी इनको हाइट से डर नहीं लगता था। 700 मीटर की ऊंचाई पर ये क्रेन ऑपरेटर्स दिन के 12 घंटे काम करते थे। इनमें से कुछ तो सोते भी क्रेन में ही थे। अब बुर्ज खलीफा की लॉन्च पर सिर्फ 2 साल बचे थे। बिल्डिंग के तमाम फ्लोर का स्ट्रक्चर मुकम्मल हो गया था, लेकिन एक चीज कहीं नजर नहीं आ रही थी, और वो थी ग्लास पैनल्स। जी हाँ, बुर्ज खलीफा पर टोटल 24,000 ग्लास पैनल्स लगने थे। जब ग्लास पैनल्स लगने की बारी आई तो उनको लगाने की वजह से बिल्डिंग के अंदर का टेम्परेचर दुबई की कड़कती गर्मी और ऊंचाई की वजह से 100 डिग्री सेंटीग्रेड तक पहुंच गया। ये ग्लास पैनल्स लगाने की वजह से बिल्डिंग को ठंडा करने में 10 गुना ज्यादा बिजली इस्तेमाल होती थी। पूरे 18 महीने इस मसले के सोल्यूशन को ढूंढने में लगे, लेकिन आखिरकार मशहूर इंजीनियर्स जॉन ने कहा कि इसका सोल्यूशन मेरे पास है, लेकिन वो सोल्यूशन बहुत महंगा होगा। जॉन की पेशकश कबूल की गई, क्योंकि इसके अलावा कोई और चारा भी नहीं था। जॉन ने एक खास किस्म के ग्लास पैनल बनाया जो सूरज से निकलने वाली यूवी रेस को रिफ्लेक्ट कर देता था, लेकिन इस एक ग्लास पैनल की कीमत $2,000 थी और ऐसे 24,000 ग्लास पैनल बनना थे। इसकी टोटल रकम 3 अरब 60 करोड़ रुपए बनती थी, जिसके लिए एक पूरी फैक्ट्री बनाई गई जिसमें सिर्फ यही ग्लास पैनल्स बनाए गए, और सिर्फ 4 महीने में ही ये एल्युमिनियम के ग्लास पैनल्स तैयार हो गए। कंस्ट्रक्शन के आखिरी साल बुर्ज खलीफा बिल्कुल तैयार था। गैस, पानी और बिजली का भी सारा काम हो चुका था, लेकिन फिर भी कुछ ना कुछ अधूरा था। जी हाँ, बुर्ज खलीफा के टॉप फ्लोर की एंडिंग अधूरी थी। इसके ऊपर एक सॉलिड स्टील का पाइप लगाना था जिसकी लंबाई 136 मीटर थी और इसका वजन 350 टन था। दुनिया में ऐसी कोई क्रेन मौजूद नहीं थी जो इतने ज्यादा वजनी स्टील को उठाकर बादलों से भी ज्यादा ऊपर बुर्ज खलीफा के टॉप पर जाकर रखे। लेकिन जैसे भी ये काम करना बहुत जरूरी था, क्योंकि अब बुर्ज खलीफा की लॉन्च का मामला था। आखिरकार इंजीनियर्स ने फैसला किया कि 136 मीटर लंबी इस रॉड को बुर्ज खलीफा के अंदर ही बनाया जाएगा, लिहाजा इस रॉड को छोटे छोटे हिस्सों में ऊपर लेकर जाया गया। फिर बुर्ज खलीफा की चोटी पर ही इसे असेंबल किया गया। फाइनली ये काम भी जल्दी मुकम्मल कर लिया गया। अब सिर्फ एक काम रह चुका था, जो था बुर्ज खलीफा को साफ करना, क्योंकि इतने सालों की धूल मिट्टी की वजह से पूरा बुर्ज खलीफा मिट्टी से भरा था। बस इसे अंदर और बाहर से अच्छी तरह पॉलिश करना था, जिसका कोई और हल समझ नहीं आया तो वर्कर्स को ही रस्सियों से लटकाकर बुर्ज खलीफा का टोटल 24,000 विंडो पैनल्स को बाहर से पॉलिश करवाया गया। ये विंडो क्लीनिंग का काम आज भी वर्कर्स के मदद से ही किया जाता है। अब आप जानेंगे बुर्ज खलीफा के कुछ फैक्ट्स। नंबर 1, बुर्ज खलीफा की कंस्ट्रक्शन में टोटल 12,000 वर्कर एक वक्त में काम करते थे। नंबर 2, बुर्ज खलीफा पर टोटल 24,000 ग्लास पैनल्स लगाए गए थे, जिनका टोटल वजन 35 हवाई जहाज के बराबर था। नंबर 3, बुर्ज खलीफा पर लगने वाली एलिवेटर दुनिया की सबसे तेज चलने वाली एलिवेटर्स कहलाती हैं। नंबर 4, बुर्ज खलीफा की चोटी 100 किलोमीटर दूर से भी नजर आ सकती है। नंबर 5, बुर्ज खलीफा वो वाहिद जगह है जहां से 2 बार सूरज देखा जाता है, एक बार निचले फ्लोर से और दूसरी बार टॉप फ्लोर से। उम्मीद करता हूँ आप लोगों को ये वीडियो बहुत पसंद आई होगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर। अल्लाह हाफ़िज़।